Hello everyone and welcome to my channel. Myself Jyoti Singh and you are watching Times English Classes. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको पोएम से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ ताकि पोएम समझने में आपको आसानी हो। तो ये पोएम टेनिसन की एक लंबी पोएम मोर्टे दी अर्थर से ली गई है। एक्चुअली किंग अर्थर ने अपने टाइम पे द नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल प्रथा को बनाया था। तो इस प्रथा का उद्देश्य होता है कि गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों की मदद करना, अमीर और ताकतवर लोगों से जो इन पर जुल्म करते थे। इसलिए राजा इसी उद्देश्य से द नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल प्रथा में कुछ ऐसे वीर साहसी योद्धाओं को नियुक्त करते हैं जो गरीब बेबस लोगों की रक्षा करते हैं। समय बीतने के साथ यह प्रथा धीरे धीरे खत्म होती है और कुछ भ्रष्ट लोग इस प्रथा का विरोध करते करते विद्रोह कर देते हैं। इसी विद्रोह में राजा अर्थर घायल हो जाते हैं और उनके कुछ योद्धा भी घायल हो जाते हैं। सिर्फ किंग अर्थर के एक योद्धा सर बिडीवर बचते हैं जो राजा को उनकी 3 रानियों के साथ छोटी सी नाव में बिठा देते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जाते जाते अर्थर बिडीवर को क्या कहते हैं हम इस पोएम में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज। और राजा अर्थर धीरे से उत्तर देते हैं छोटी सी नाव से। किसे? अपने नाइट को, यानी कि सर बिडीवर को। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ येल्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी प्रथा, नियम कानून बदल जाती है और उनके स्थान पर नई प्रथा, नियम कानून जगह ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और ईश्वर अपनी इच्छाओं को कई तरीकों से पूरा करते हैं। लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी प्रथा ही दुनिया को भ्रष्ट कर दे। मैं इन लाइनों को आपको फिर से बता देती हूँ कि किंग अर्थर छोटी सी नाव से अपने योद्धा सर बिडीवर को उत्तर देते हैं कि पुरानी प्रथा, नियम कानून समय के साथ बदल जाते हैं और उनके जगह पर नई प्रथा आ जाती है। भगवान अपनी इच्छाओं को कई तरीकों से पूरा करते हैं। शायद यह बदलाव भी ईश्वर की इच्छा हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा दुनिया को भ्रष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ। वट कंफर्ट इज इन मी। धैर्य रखो अपने आप में, खुद को सांत्वना दो। क्या धैर्य है मुझ में? तो किंग अर्थर सर बिडीवर को कहते हैं कि मेरे अंदर अब धैर्य और सांत्वना नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए तुम अपने आप में धैर्य रखो। I have lived my life and that which I have done। फिर किंग अर्थर कहते हैं मैंने तो अपना जीवन जी लिया है और जो भी कुछ मैंने किया है। May he within himself make pure but thou। आशा करता हूं कि ही यानी कि ईश्वर उसे स्वीकार कर लेंगे और अपने अंदर स्वीकार करके शुद्ध कर देंगे। लेकिन तुम बिडीवर, इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। अगर तुम मेरा चेहरा अगर फिर कभी ना देख पाओ, अर्थात अगर मेरी मृत्यु हो जाए, तो प्रे फॉर माई सोल मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारी चीज प्रार्थना से ही पूरी हो जाती है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयरफॉर लेट दाई वॉइस। जिसका
ये दुनिया भी सपना नहीं देख सकता, इसलिए अपनी आवाज उठाओ। राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। बिल्कुल उस फव्वारे के तरह मेरे लिए रात और दिन आवाज उठाओ। तो सर अर्थर विडीवर को हौसला देते हुए कहते हैं कि मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना से ही बहुत सारी चीज़ों को हम पा सकते हैं, जिसके बारे में यह दुनिया सपना भी नहीं देख सकती। इसलिए मेरे लिए रात और दिन फव्वारे की तरह आवाज़ उठाना, यानी कि किंग अर्थर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन sheep एंड goats that nourish a blind life within the brain? क्या वे सभी मनुष्य भेड़ और बकरियों की तुलना में अच्छे होते हैं जो मस्तिष्क रहते हुए भी अंधे के भांति अपना जीवन का पालन पोषण करते हैं? इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। अगर भगवान की अस्तित्व को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल्ड देम फ्रेंड। अपने आप के लिए और उन लोगों के लिए भी जो उन्हें अपना मानते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ इस स्टैंजा को। किंग अर्थर सर विडीवर को कहते हैं कि जो मनुष्य मस्तिष्क होने के बाद भी अंधकार रहित जीवन व्यतीत करता है, भगवान से खुद के लिए और अपने चाहने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करता, ऐसे मनुष्य भेड़ बकरी से बढ़कर नहीं होते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। क्योंकि पूरा संसार, धरती हर तरफ से प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से भगवान की चरणों से बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल। लेकिन अब मैं विदा लेता हूँ। तो इस लास्ट स्टैंजा में राजा अर्थर प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पूरी संसार प्रार्थना की शक्ति से ईश्वर से जुड़ी हुई है, और सर विडीवर को अलविदा कह देते हैं। तो यहाँ हमारा पोएम ख़त्म होता है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।